हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो यार, अभी गेट 2025 बस सब सामने ही है। आज 10 अगस्त के आसपास हो गया है। और मेरा जो वीडियो है, मैं बोल रहा हूँ कि लाइव क्लासेस मत ज्वाइन करो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी आप अगस्त में लाइव क्लासेस 2025 के लिए ज्वाइन करोगे, तो लाइव क्लासेस का मतलब होता है कि टीचर लाइव पढ़ा रहा है और आपको उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना है। अब उसके अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो करोगे तो 12 से 14 घंटे की क्लास तो होगी नहीं, और आपको 12 से 14 घंटे पढ़ना है। तो आप ये मत सोचो कि आपकी 3 घंटे 4 घंटे की क्लासेस होगी और फिर चलते जाएंगे। तो अगस्त के समय लाइव क्लासेस अगर आप ज्वाइन करोगे तो दिसंबर तक कोर्स ही चलते रहेगा या जनवरी तक कोर्स खत्म होगा। मैं बोल रहा हूँ कि अभी का टाइम क्या है कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी और ये ऑप्शन होना चाहिए कि आपको जो पढ़ना है, जितने घंटे तक पढ़ना है, आपके पास चॉइस होना चाहिए। सपोज करो आपको कुछ टीचर पसंद है और वो लाइव पढ़ा रहे, तो आप उनका उनके उनका कोर्स अगर लेना चाहते हो तो लो, लेकिन उनसे लाइव मत पढ़ो। उनके रिकॉर्डेड जो कोर्स होंगे उसको पढ़ लो। लेकिन अगर आप लाइव पढ़ने का जो प्राइस है वो दे रहे हो कि मेरे को लाइव पढ़ना है इसलिए मैं ज़्यादा प्राइस दे रहा हूँ, मत पढ़िए। क्योंकि अब कोई मतलब नहीं। क्योंकि अगर अभी कोई 2025 के लिए लाइव पढ़ेगा तो अ, उसका उसका उतना अच्छा स्कोर नहीं आ पाएगा। अभी स्कोर उसी का आएगा जो अपने अकॉर्डिंग प्लान करेगा। अब टीचर के अकॉर्डिंग प्लान मत करो, चाहे टीचर कोई भी हो, भगवान तो होता नहीं टीचर। मतलब टीचर मतलब मैं अगर अभी लाइव क्लासेस लूंगा और मैं बोलूंगा कि लाइव मेरे अकॉर्डिंग ही पढ़ो तो दैट इज नॉट गुड। अभी आपको अपने डिसीजन लेना है। हाँ, ये हो सकता है कि चलो एक सब्जेक्ट आप लाइव पढ़ रहे हो लेकिन बाकी फिर 70% अपने अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो तो भी चलेगा। लेकिन पूरे तरीके से टीचर जो पढ़ा रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते जाओगे तो चीजें खत्म हो जाएगी। क्योंकि 10 अगस्त पे बैठे हो और 10 अगस्त पे बैठने के बाद आप, मेरे को लगता है कि एक इंजीनियर इतना स्मार्ट होता है कि उसको पता होता है कि कितना टाइम चाहिए, कितना कवरेज चाहिए, उसको पता होता है। तो आप किसी का भी कोर्स जो भी लाइव पढ़ाते हैं उनका कोर्स इसलिए ज्वाइन मत कीजिए क्योंकि लाइव में मजा आता है। सच बात है कि लाइव में मजा आता है अगर आपके पास डिसिप्लिन हो तो, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी तो मेरे को लगता नहीं कि ज्वाइन करने की नीड है। अभी आपको लाइव वाले लोगों का भी रिकॉर्डिंग अगर कम प्राइस में मिल रहा है तो वो ले लो। कोई अगर आपको 2-4 हज़ार में दे दे रहा है अभी, और लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग मिल जाए, आप बोलो कि सर हमको सर 3 हज़ार में 4 हज़ार में दे दो लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग, हमको लाइव नहीं पढ़ना है, तो भी आपके लिए फायदे की बात है। तो अभी बस ये ध्यान देना। आपको सपोज करो 8 हज़ार देने की जरूरत पड़ी रही और आपको टीचर पसंद है तो आप 8 हज़ार दे दो, लेकिन लाइव क्लासेस में बैठना मत। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइव क्लासेस में बैठना मत। क्योंकि अब टाइम ही नहीं है लाइव क्लासेस अटेंड करने का। चाहे आपकी कोई भी ब्रांच हो, मैकेनिकल वाले हो, सिविल वाले हो, कंप्यूटर साइंस वाले हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, कोई भी ब्रांच हो। अभी तो अपने खुद के डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि टाइम ही नहीं बचा है। आपको पता है ना, इंडिया लेवल का कंपटीशन है। पेपर का अपना लेवल आएगा, जब तक आपका खुद का कॉन्फिडेंस, आपका खुद का कंसेप्ट अच्छा नहीं होगा। टीचर को तो आता है, टीचर वही वही पढ़ाता है, इतने सालों से पढ़ा रहा है, तो टीचर को तो बनेगा क्वेश्चन। टीचर शॉर्टकट बताता है, शॉर्ट ट्रिक बताता है, बहुत सारी बातें करता है। टीचर वही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, इतने दिनों से पढ़ा रहा है, तो उसको सब याद है। आप तो स्टूडेंट हो, आप तो जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप थोड़ी वैसा कर पाओगे। आपको तो अपना खुद का स्टोरी बनाना पड़ेगा, खुद का टेक्निकल आपको देखना होगा कि आप कितनी चीजें याद कर पाओगे। आपको 2-4 हज़ार फॉर्मूले याद करके एग्जाम में एंट्री तो मार नहीं सकते। इसका मतलब है आपको अभी अपने आप को टाइम देने की जरूरत है। आप रिकॉर्डेड कोर्स के साथ जाओ, किसी का भी जाओ, गेट एकेडमी का जाओ, नॉन गेट एकेडमी का जाओ, किसी के साथ भी जाओ, लेकिन आप रिकॉर्डेड कोर्स में जाओ। सर लेकिन अगर सर कोई सर रिकॉर्डेड कोर्स दे ही नहीं रहा है सर, और वो लाइव दे रहा है और मेरे को सर उनसे ही पढ़ना और वो पसंद है, उस केस में उनको उतना पैसा दे दो, कोई इशू नहीं है। बात सिर्फ पैसे की नहीं है। लेकिन आप उनकी लाइव क्लास में मत बैठिए, क्योंकि उनकी अब लाइव क्लासेस में बैठने का फायदा नहीं है। अब समझिए, अब लाइव क्लासेस में बैठने का फायदा नहीं है। किसी का तुक हो सकता है कि सर वर्षों पहले तो लोग सर जब लाइव नहीं होता था सर, ऑनलाइन नहीं होता था, तब तो ऑफलाइन में सर पढ़ाते थे, आप भी पढ़ाते थे, तो दिसंबर तक कोर्स चलता था। जमाना चेंज हो गया ना। मैं कब बोल रहा हूँ कि उस जमाने में ऐसा नहीं करना था, उस समय में ऑप्शन नहीं था ना। भाई टीचर जो पढ़ा रहा है वही तो पढ़ना होगा। उस जमाने में ऑप्शन था क्या? आज आपके पास ऑप्शन है, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर ये ऑप्शन ही नहीं होता तब तो भाई मैं क्यों बोलता, तब तो आप पढ़ते जैसे क्लास में पढ़ाया जा रहा है दिसंबर तक, 15 जनवरी तक सिलेबस खत्म होता तो भी वैसे ही पढ़ना होता है। तो पूरा इंडिया वैसा पढ़ता था तो कंपटीशन भी वैसे ही होता था। आज की डेट में ये ऑप्शन है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए और आपका दोस्त ऐसा कर रहा है, आपके आपके कलीग ऐसा कर रहे हैं, तो फिर वो तो जीत जाएंगे ना आपसे। मैं ये बोल रहा हूं। जब हमको पता है कि हमको ये भी देखना है कि प्रेजेंट टाइम में हमारा कंपटीशन जिनके साथ है उनकी सोच क्या है। अगर उनकी सोच ये है कि मैं घर में 12 घंटे निकाल के मेरे को जो पढ़ना है मैं वो पढ़ सकता हूँ, मेरे को 4 सब्जेक्ट पढ़ना है मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, मेरे को 3 पढ़ना है मैं 3 पढ़ूंगा।
मेरे को 2 पढ़ना है, मैं 2 पढ़ूंगा। मैं अगले 5 दिन तक सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूँ, एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा। सब कुछ मेरी चॉइस है। मैं डिपेंडेंट नहीं होना चाहता हूँ। ये मैं बोल रहा हूँ एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सोचता हूँ कि अगर ऐसा वो सोच रहा है तो उसके अच्छा करने के चांसेस। देखो ये बड़ा नॉर्मल है कि लाइव क्लासेस, सब लोग बोलेंगे कि लाइव क्लासेस में ये है वो है। मैं बोल रहा हूँ कि एडवांटेज है कि लाइव क्लासेस में आप कनेक्टेड रहते हो, थोड़ा सा मोटिवेटेड रहते हो। लेकिन यार अब अगस्त चल रहा है, अब कौन सी मोटिवेशन की नीड है? क्या आप एक सब्जेक्ट में जाओगे, वो पढ़ाएगा अपने अकॉर्डिंग, वो अपने आर्ट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा कि वो 5 दिन 10 दिन में पढ़ा दे 8-8 घंटा और 80 घंटा पढ़ा दे आपको 10 दिन में। नहीं, ऐसा नहीं करेगा। वो अपने आर्ट्स होंगे उसके 30 दिन के, वो 30 दिन के अकॉर्डिंग वो जॉब कर रहा है। तो जो व्यक्ति जॉब करता है वो अपने जॉब के अकॉर्डिंग प्लान करता है, उसके अकॉर्डिंग मूवी देखने जाता है, उसके अकॉर्डिंग फैमिली को टाइम देता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि वो मूवी देखने नहीं जाएगा, फैमिली के साथ नहीं जाएगा, और वो सोचेगा कि 15 दिन में आपका कोर्स खत्म होना है और मैं 120 घंटे पढ़ाने वाला हूं तो मैं 8-8 घंटे आपको पढ़ा दूं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और लाइव क्लासेस में 8 घंटे पढ़ना भी टफ है, ये बात भी सच है। लेकिन जब आप खुद पढ़ते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन किसी दूसरे से 8 घंटा पढ़ना टफ। तो ये सब पैरामीटर बड़े इंपॉर्टेंट है। तो 2025 वालों के लिए बात कर रहा था। 2026 वाले लोगों के लिए इतना बड़ा इशू नहीं है। उनको लगता है कि सर मेरे को इसी टीचर से पढ़ना है, मेरे को इसी एकेडमी से पढ़ना है और मेरे को लाइव ही पढ़ना है। इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, अभी टाइम है आपके पास। 2026 2027 वाले ऐसे कर सकते हैं। और सर पैसे की भी कमी नहीं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि भाई लाइव की क्लासेस का रेट ज्यादा होगा और आपको पैसे का भी इशू नहीं है, तो फिर क्यों नहीं करोगे, कर लो लाइव। लेकिन 2025 वाले पैसे की बात ही नहीं है, बात पैसे की नहीं है, बात है टाइम की। और लाइव क्लासेस में टाइम किल हो जाएगा क्योंकि अगस्त चल रहा है, बस रीजन इज दैट। तो ध्यान रखिएगा। अब आपके लिए एक एक दिन इंपॉर्टेंट, एक एक लम्हा इंपॉर्टेंट है। आपको देखना होगा कि क्या पढ़ना है, साथ में ये भी देखना होगा क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगस्त चल रहा है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपके पास 4 साल नहीं है गेट के एग्जाम को, 6 महीने हैं। तो क्या नहीं पढ़ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कोई टफ टॉपिक को टीचर बेस्ट वे में एग्जीक्यूट करके दे देता है आपको कम समय में, ये आप लकी हो। लेकिन आप उसको पढ़ने जा रहे हो और वो टॉपिक आपको नहीं आता था और कोई आपको समझा भी नहीं पा रहा और आप पढ़ रहे हो और उस टॉपिक को 3 दिन से पढ़ रहे हो, डोंट डू। क्योंकि कौन पूछने वाला है कि आपको एक टफ टॉपिक आता है करके? हाँ, आप AIR 1 की दौड़ में शामिल हो, आप AIR 1 की दौड़ में शामिल हो, टॉप 10 की दौड़ में शामिल हो, तब मैटर करता है कि 3 दिन से आप एक टॉपिक को पढ़ रहे हो। तो आपको तो पता ही होगा ना कि हु आर यू। आप टेस्ट सीरीज जब दे रहे होंगे तो टॉप मारते होंगे आप, आपके सामने कोई टिकता नहीं होगा, तो फिर 3 दिन एक टॉपिक में दे के परेशान होके वैरायटी आप सोचना, थिंकिंग देना, ये वर्थ है। लेकिन आप टेस्ट में भी हड़बड़ा रहे हो, टेस्ट में भी आप समझ रहे हो मतलब रैंक नहीं आ रहा है, आप सोच रहे हो कि मैं टेस्ट दूं कि ना दूं, और उसके बाद आप 3 दिन तक किसी एक टॉपिक में भिड़े पड़े हो। आप अपने साथ गलत कर रहे हो, इसको बोलते हैं सेल्फ डिस्ट्रॉइंग पर्सन। जो अपने आप को डिस्ट्रॉय करने का प्लान कर रहा है, वो नॉर्मल व्यक्ति है, नॉर्मल टेक्निकल पर्सन है, लेकिन वो बिहेव कर रहा है वैसे जैसे AIR 1 बिहेव करता है। तो अपोजिट बिहेवियर जो होता है वो मेरे को लगता है कि बहुत डेंजरस होता है। अच्छा, कई लोगों के पास सुनना भी पसंद नहीं। अरे आपके 10 नंबर आते नहीं टेस्ट में और आपको सुनना पसंद नहीं, तो ये आपका चॉइस होगा, ये आपका चॉइस होगा। कोई टीचर आपको समझा रहा है और आप उसके साथ स्कूल में पढ़ रहे हो और स्कूल में आप क्रिकेट की कोचिंग करने गए और वो बोल दिया है ये ऐसा मत करो, आप विराट कोहली नहीं बन जाओगे, और आपको खराब लग जा रहा है, कैसी बात कर रहा है, विराट कोहली मैं क्यों नहीं बन सकता? तो ये तो अपनी पर्सनल बात है कि अभी आप अपने स्कूल में भी सिलेक्ट नहीं हुए और आप टीचर पे इस बात की गुस्सा हो गए कि कैसे मेरे को बोल दिया कि विराट कोहली नहीं बन सकते, मैं विराट कोहली से बड़ा बन सकता हूँ। अरे भैया, तो स्कूल में सिलेक्ट हो जाओ, डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट हो जाओ, अपने आप को देख लो पहले, तब गुस्सा होने का बनता है। जब आप कुछ हो नहीं तो जो टीचर बोल रहा है सुन लो उसकी बात। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बस इतना ही। तो जिंदगी में डिसीजन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको क्या अच्छा लगता है नहीं लगता मैटर नहीं करता है, आपको समझ आना चाहिए। तो अगस्त चल रहा है, क्या पढ़ना है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है। कितने लोगों के लिए? 99% लोगों के लिए। 1% लोगों को हटा दो, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं, उनको कंपेयर मत करो। ठीक है, 99% लोगों की बात कर रहा हूँ। और आपको लगता है कि सर मैं सर 99% में नहीं आता हूँ सर, मैं तो अजीबा हूँ, मैं तो वैसे भी सर जब से सर पैदा हुआ सर तब से सर हर एग्जाम फोड़ता हूँ, तो भाई ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। आपके लिए क्यों होगा? आप तो वैसे भी फोड़ देते हो किसी भी एग्जाम को, तो आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो खुद फूटते हैं हमेशा, उनके लिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
ये कोई इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं लाइव नहीं पढ़ाता हूँ तो इसलिए मैं इस बात पे फोर्स कर रहा हूँ, बाकी लोग लाइव पढ़ाते हैं इस बात पे फोर्स कर रहा हूँ। ये आपका डिसीजन है, बच्चे तो हो नहीं आप। ऐसा तो है नहीं कि मैं बोल दूंगा तो लाइव नहीं लोगे, या मैं बोल दूंगा तो लाइव ले लोगे। इतना तो आपको भी पता है ना कि सही और गलत का डिफरेंस। अगर इतना आपको ना पता हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। एजुकेशन का क्या मतलब? अगर इतना जिंदगी में आप इतने एजुकेटेड नहीं हो कि किसी के बोलने का मतलब आप ना समझे कि वो आपके फायदे की बात कर रहा है कि खुद के फायदे की बात कर रहा है, ठीक यही होगा ना। मैं कुछ बोल रहा हूँ तो या तो ये आपके फायदे की बात होगी या तो मेरे फायदे की बात होगी, यही हुआ। अगर आप ये ना समझ पाए कि ये खुद के फायदे की बात है कि मेरे फायदे की बात है, तो फिर आपके एजुकेशन का कोई वैल्यू नहीं है। बाकी तो फिर सभी लोग फ्री अपने डिसीजन लेने के लिए। 2-3 साल तक प्रिपरेशन करने में क्या इशू है? लाइव पढ़ते रहो, मजा लेते रहो, लाइव में लिखते रहो, सर आज आप अच्छे लग रहे हो करके, क्या इशू है? इंजॉय करो। आईआईटी वाईआईटी और नीट वगैरह के एग्जाम में तो लोग 1-1 लाख लोग एक बैच में पढ़ते। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को पता है 1-1 लाख लोग एक बैच में पढ़ते। वहाँ पे तो सिर्फ कमेंट्स में यही चलते रहता है कि सर आज सर कैसा दिन है सर आपका सर, और बस उसमें कमेंट सर हजारों चलते रहते हैं लाइव में, और टाइम पास होते रहता है। फिर कहाँ कुछ होता है? कुछ नहीं होता। इट्स ओके, ठीक है, चलो अपना अपने से डिसाइड डिसीजन लो। ओके, थैंक यू।